एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का, जिसका नाम है उल्लास कार्यक्रम। ठीक है, उल्लास का मतलब है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये आपका उल्लास कार्यक्रम का फुल फॉर्म है। ठीक है, उल्लास कार्यक्रम हमारे देश में एक तरीके से साक्षरता कार्यक्रम है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत। इसमें जो है कई सारे, ये कार्यक्रम के तहत कई सारे नियम बनाए गए हैं। कई सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतलब वयस्क साक्षरता दर 95% से ज्यादा हो जाती है तो उसे पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो अभी हाल ही में एक नया अपडेट आया है, एक और राज्य आपका पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। ठीक है, कौन सा राज्य आपका पूर्ण साक्षर राज्य बना है? उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का एक नया पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। मैं आपको 100% कर रहा हूं, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उल्लास कार्यक्रम से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह हमारा एक साक्षरता कार्यक्रम है। इसके तहत एक नियम रखा गया है कि यदि किसी भी राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश की वहां की जो वयस्क आबादी है, यदि वो 95% या उससे ज्यादा साक्षर हो जाएगी तो उसे पूर्ण साक्षर का दर्जा दे दिया जाएगा। तो अभी टोटल 6 राज्य हो चुके हैं जो कि पूर्ण साक्षर हो चुके हैं। अब ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका मिजोरम। मिजोरम नंबर 1 है आपका मिजोरम। मिजोरम मिजोरम आपका पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है। मई 2025 में मिजोरम इस योजना के तहत पूर्ण साक्षर राज्य बना, जहां पर मिजोरम में लगभग 98.2% साक्षरता प्राप्त कर चुके। चूंकि नियम यह कि 95% से ज्यादा साक्षरता होगी तो उसको पूर्ण साक्षर मान लिया जाएगा। तो मिजोरम पहला राज्य बना था 2025 में, मई के महीने में। ठीक है, इसके बाद गोवा बना। इसके बाद आपका गोवा बना दूसरा राज्य। ठीक है, 96% के आसपास साक्षरता यहां हो गई, इसको भी पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया गया। तीसरा राज्य आपका त्रिपुरा बना। त्रिपुरा बना नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, तीसरा राज्य बना। फिर हिमाचल प्रदेश बना, चौथा राज्य हिमाचल प्रदेश बना। हिमाचल प्रदेश बना। ठीक है, और पांचवा जो आपका राज्य बना वो आपका बना, पांचवा राज्य कौन है? सिक्किम। सिक्किम पांचवा राज्य बना। सिक्किम पांचवा राज्य बना। और छठवां राज्य आपका उत्तराखंड बन गया। 6 राज्य दिमाग में बैठा लीजिए। उत्तराखंड ने अभी 98% के आसपास साक्षरता का रिकॉर्ड बनाया है और देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य होने का गौरव प्राप्त कर चुका है। अच्छा, कोई क्या केंद्र शासित प्रदेश भी ऐसा कर पाया? हाँ, कर पाया। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। 6 तो ये राज्य हो गए। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख है आपका। लद्दाख भी पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर केरल हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा साक्षर राज्य हुआ करता था। देखो, केरल जो है बहुत पहले साक्षरता प्राप्त कर चुका है। 1991 में पारंपरिक जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था उसके तहत पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा बहुत पहले केरल ने प्राप्त कर रखा है। उल्लास कार्यक्रम 2022 में आया आपका, उसमें जो नए मानक हुए आपके, उन नए मानकों में 95% से अधिक का बेंचमार्क है, तो उसके तहत पहला राज्य आपका मिजोरम है। केरल आपका जो पहले वाली नीति थी हमारी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो था उसके तहत पहला राज्य केरल है। ठीक है, तो नए के हिसाब से मिजोरम नंबर 1 है, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा है, फिर आपका जो है हिमाचल प्रदेश है, फिर सिक्किम है, फिर उत्तराखंड है। यह आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो पूर्ण साक्षरता का जो नए मानक बनाए गए हैं, पारंपरिक रूप से 100% साक्षरता हासिल करना व्यवहारिक रूप से कठिन होता है। इसलिए ध्यान में रख करके, क्योंकि बहुत सारी वृद्ध आबादी भी है, बौद्धिक अक्षमता वाले लोग भी होते हैं राज्य में, तो इसको ध्यान में रख करके 7 अगस्त 2024 को नए नियम जारी किए गए थे उल्लास कार्यक्रम के तहत से, जिसमें 95% का बेंचमार्क दिया गया था। 100% साक्षरता दर नहीं जारी की जा सकती है, बहुत कम संभावना है, पूरी हो ही नहीं सकती है, ज्यादा से ज्यादा 99% तक हो जाएगी। तो 95% का बेंचमार्क इसलिए बनाया गया कि कहीं पर भी 15 साल या उससे अधिक के जितने भी आयु वर्ग के वयस्क हैं, यदि वो साक्षरता दर 95% या उससे अधिक हो जाती है तो आधिकारिक तौर पर उसको फुली लिटरेट या पूर्ण साक्षर राज्य मान लिया जाएगा। यही था आपका उद्देश्य। और इसके तहत जो है आपका
देखो पहला यूटी यदि देखा जाए सबसे पहला कौन बना, तो पहला यूटी बना था आपका लद्दाख। लद्दाख कब बना था? 24 जून 2024 को बन गया था पूर्ण साक्षर। लेकिन लद्दाख चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो राज्यों के संदर्भ में देखें तो राज्यों में आपका कौन सा है? अच्छा, क्या और भी कोई यूटी बना है? हाँ, एक यूटी और बन चुका है, चंडीगढ़। आपका चंडीगढ़ भी आपका पूर्ण साक्षर बन चुका है, लेकिन ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। क्या और कोई यूटी बना है? हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी बना है आपका। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी बना है। चंडीगढ़ आपका कब बना था? चंडीगढ़ बना था 31 दिसंबर 2025 को, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 26 जनवरी 2026 को बना था। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह ये भी बन चुके हैं। लेकिन सबसे पहले बनने वाला लद्दाख था, लेकिन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश था, है ना। तो राज्यों में सबसे पहले मिजोरम का नाम आता है। 20 मई 2025 को मिजोरम बना था साक्षर जिला। ठीक है, फिर दूसरा आपका गोवा बना, गोवा के बाद आपका त्रिपुरा बना, त्रिपुरा के बाद हिमाचल बना, हिमाचल के बाद सिक्किम बना, सिक्किम के बाद उत्तराखंड बना। उत्तराखंड कब बना? अभी जुलाई 2026 में, को लेटेस्ट है आपका। क्लियर है? तो उल्लास कार्यक्रम में क्या क्या बातें हैं? 5 बातें हैं उल्लास कार्यक्रम में। व्यक्ति को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान होना चाहिए, अक्षरों को पहचानना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, बुनियादी गणित आनी चाहिए, जोड़ घटाव, ये सब ये बुनियादी साक्षरता कहते हैं इसको। इसके अलावा महत्वपूर्ण जीवन कौशल आने चाहिए, क्रिटिकल लाइफ स्किल, है ना, जैसे मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, वित्तीय साक्षरता होनी चाहिए, बैंक खाता, ऑनलाइन भुगतान, ये सब आने चाहिए। कानूनी साक्षरता, अब देखो जमीनी हकीकत क्या है वो नहीं पता, कानूनी साक्षरता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए लॉ क्या है, नियम क्या है। चुनावी जागरूकता होनी चाहिए, वोट वोट डालने वाला व्यक्ति होना चाहिए। स्वच्छता, स्वास्थ्य, इन सबको भी जानकारी होनी चाहिए। तो महत्वपूर्ण जीवन कौशल में सब बातें आती हैं। बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए, है ना, बुनियादी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके अलावा व्यावसायिक कौशल की बात भी की गई है, वोकेशनल स्किल की बात की गई है। ये सब उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत हैं बातें आपकी, है ना। स्थानीय स्तर पर रोजगार या स्वरोजगार पाने के लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कई सारे कार्यक्रम भी इसके साथ जोड़े गए हैं। इसके बाद सतत शिक्षा, विज्ञान, कला, संस्कृति, खेल कूद से जुड़े हुए जितने भी एजुकेशन कोर्स हैं उनसे भी जोड़ने का प्रयास। तो ये पूरा कार्यक्रम आपका उल्लास कार्यक्रम बहुत ही कंप्रिहेंसिव कार्यक्रम है। ठीक है, ये आपका जो है बुनियादी साक्षरता पे भी काम कर रहा है, महत्वपूर्ण जीवन कौशल भी सिखाने की बात हो रही है, बुनियादी शिक्षा की बात भी हो रही है, व्यवसायिक कौशल की बात भी हो रही है, और सतत शिक्षा की बात हो रही है। ठीक है, ये कैसे कार्यक्रम काम कैसे कर रहा है, उल्लास कार्यक्रम के तहत कैसे डेटा वगैरह किया जाता है, तो ये एक तरीके से समझिए कि ये पूर्णतः स्वयं सेवा पर आधारित है, वॉलंटरिज्म पे आधारित है। ठीक है, जितने भी आपके स्वयं सहायता समूह हैं, ठीक है, बहुत सारे वॉलंटियर टीचर हैं, वो निरक्षरों को पढ़ाते हैं। कर्तव्य बोध का नाम दिया गया इसके अंतर्गत। इस योजना में किसी भी शिक्षक को वेतन नहीं दिया जाता है, सैलरी नहीं, वेतन तो उसे मिल रहा है। स्कूल कॉलेज के छात्र या नेहरू युवा केंद्र आपका NYKS है, आपका NCC है, NSS है, इसके जितने भी कैडेट हैं, स्वयं सहायता समूह या गृहिणियां हैं, स्वयं सेविका शिक्षक हैं, तो वॉलंटियर टीचर्स बन करके वो निरक्षरों को पढ़ाते हैं। और इसी को एक टर्म्स यूज किया गया, कर्तव्य बोध। इसके तहत क्या तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है? इसके तहत तकनीक का उपयोग किया उल्लास मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पोर्टल है आपका, डिजिटल सामग्री और दीक्षा पोर्टल आपका एक है। एक तो उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन है और एक दीक्षा पोर्टल आपका बनाया गया, ये भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। पढ़ाई पूरी होने के बाद आपका NIOS के द्वारा बकायदा एक आपका जो है टेस्ट लिया जाता है, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरिकेसी असेसमेंट टेस्ट, जिसको बोलते हैं FNNAT। ठीक है, एक टेस्ट लिया जाता है जिसको बोलते हैं पूरी तरीके फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरिसी असेसमेंट टेस्ट, ये एक आपका टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, NIOS से टेस्ट लेता है। जो भी इस परीक्षा को पास कर लेता है उसको आधिकारिक तौर पे साक्षरता का प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये सारी चीजें उल्लास कार्यक्रम के तहत पर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका पूरा जो टैगलाइन है, इसका टैगलाइन क्या है? जन जन साक्षर, ये टैगलाइन है। उद्देश्य क्या है इसका? 5 करोड़ निरक्षर वयस्कों को साक्षर बनाना,
इसलिए ये पूरा का पूरा कार्यक्रम बना रहा है। साक्षर भारत की ओर कदम, उस दिशा में उल्लास कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के चला जा रहा है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सन 2020 में आई थी, उसी के तहत पूरे कार्यक्रम प्रोग्राम सब कुछ चलाए जा रहे हैं। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है। इसके तहत मैंने जितने महत्वपूर्ण तथ्य और फैक्ट हो सकते हैं वो सारे के सारे फैक्ट आपको बता दिए। ठीक है, क्लियर है। टैगलाइन क्या है? जन जन को साक्षर बनाना, इस उद्देश्य से चल रहा है आपका ये। ठीक है, ये परियोजना, और हर बार बजट में अच्छा खासा इसको फंड भी दिया जाता है। 5 करोड़ शिक्षार्थी जो है इसमें कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन भी है एप्लीकेशन के माध्यम से, जो आपका पोर्टल है उन सबको लेकर। एनआईसी ने एक पोर्टल, आपका एक कंप्यूटर एप्लीकेशन भी बनाया है। एक तो उल्लास बनाया गया है, एक आपका जो है ओटलस बनाया गया है आपका, वो भी आपका एक वेब पोर्टल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए।